कक्षा 10वीं गणित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख रहे हैं। 2022 के लिए 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, उन्हीं प्रश्नों को देख रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे प्रश्न हैं। गणितज्ञों का राजकुमार है, इन चार में से कोई होगा। गणितज्ञों का राजकुमार है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ये सारी बातें बुक के अंदर से अपन लिख रहे हैं, बुक से ली गई हैं। गणितज्ञों का राजकुमार है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। यदि किसी द्विघात बहुपद a(x) की घात 2 धन b(x) धन c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। सूत्र ही है अल्फा धन बीटा ऋण b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। दो में से एक बात परीक्षा में देखने को मिलती है, c/a लिखेंगे। रैखिक समीकरण योग में दे रखे थे हमें। अद्वितीय हल की शर्त हमें मालूम है, अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अनंत अनेक हल है। इनमें से कोई न कोई एक बात परीक्षा में जरूर मिलती है, तो हम देख रहे हैं। अद्वितीय हल है तो पहली शर्त होगी, दूसरी वाली कोई हल नहीं की है और तीसरी वाली अनंत अनेक हल की है। क्लियर? तीन में से कोई न कोई एक बात जरूर देखने को मिलती है। यहाँ पर भी दो बात रहती है, योगफल ऋण b/a होता है और गुणनफल c/a होता है। गुणनफल मैंने लिया है, योगफल वाली बात मैंने पिछले वीडियो में ले रखी थी। आगे देखेंगे आप, ये इसका सारवांतर ज्ञात करना। परीक्षा में सारवांतर निकालने को आता है 1 नंबर का, और उसको निकालने का तरीका होता है अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं। पिछले में दूसरा सवाल लिया है, हमें दूसरा सवाल ले रखा है, तो हम अगला पद है अपने 1.7 है और 1.7 में से हम 0.6 कम करेंगे तो सारवांतर मिलेगा है 1 बचा, यहाँ 1, तो 1.1 होगा इसका आंसर, 1.1 होगा। ये जो है ना, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण होगा, समकोण होगा, 90 अंश का होगा। क्लियर? पाइथागोरस प्रमेय में का विलोम था ये। अब बिंदुओं P(x1, y1) और Q(x2, y2) को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। सूत्र है ये भी पहला ही होगा, x1 धन x2/2 कामा y1 धन y2/2। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। इस टाइप से ये वस्तुनिष्ठ से 4 में से 1 के आंसर लिखना था। आगे हमारा रेगिस्तान खालिस्तान थोड़ा कठिन कहलाता है, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं होते हैं, हमें खुद ध्यान रखना पड़ता है। एल्गोरिथम में सुपरवाइज चरणों की एक खालिस्तान होती है। मैंने कहाँ से लिया? बुक से लिया है, बुक की थ्योरी में लिखा है, जहाँ पर शुरुआत होती है पाठ अध्याय की, वहीं पर लिख रखा था। एल्गोरिथम सुपरवाइज चरणों की एक खालिस्तान होती है, श्रृंखला होती है। इसका उत्तर होगा श्रृंखला। घात 2 के बहुपद को खालिस्तान बहुपद कहते हैं। द्विघात क्या कहते हैं? द्विघात। मैं खाली उत्तर को बाजू में लिख रहा हूँ, द्विघात डिब्बे के अंदर लिख रहा हूँ। घात 2 के बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और असमान हो तो विभक्तिकर का मान खालिस्तान होगा। विभक्तिकर का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। b² - 4ac ग्रेटर देन 0 ऐसा लिखते थे, वही है d ग्रेटर देन 0। देखो इस पर भी 3 बातें बनती है हमारी। वास्तविक और समान मूल होंगे तो हम विभक्तिकर का मान 0 लेते हैं, 0 होता है, और जब वास्तविक और असमान मूल होते हैं तो 0 से बड़ा होता है, और जब हम वास्तविक मूल नहीं कहते हैं तो जो विभक्तिकर होता है उसका मान हमारा हम कहते हैं नेगेटिव होता है, यानी 0 से छोटा होता है। ठीक है, एग्जाम में कोई ना कोई 3 बात में से एक बात देखने को मिलती ही है। आगे समांतर श्रेणी का सारवांतर धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। इसका ये भी मैंने थ्योरी से ले रखा है, शून्य हो सकता है। समांतर श्रेणी का जो सारवांतर होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। आगे वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है, खालिस्तान आकृतियां कहलाती हैं। तो ये समरूप आकृतियां कहलाती है। ये भी मैंने सारांश से ले रखा है, तो पीछे सारांश था उससे ले रखा था। आगे ये जैसे ही अध्याय 7 शुरू होता है, निर्देशांक ज्यामिति वहीं दे रखा है दूसरी तीसरी लाइन में। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का खालिस्तान कहलाता है। हम कहते हैं कोटि कह दो, कोटि कहलाती है, या हम कह सकते हैं
बाह्य निर्देशांक, दोनों ही उत्तर सही है, बाह्य निर्देशांक कहलाता है। या इसको हम कोटि भी कह सकते हैं। दोनों ही उत्तर सही थे। एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं होती है तो 2। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। इसके आगे अब देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 था सही जोड़ी बनाइए। हमें ये अच्छे से ज्ञात है कि जो भी सही जोड़ी होती है वो त्रिकोणमिति सही आती है। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप तीनों समीकरणों को लिख लिया करो रफ में। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर बराबर 1 होता था, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता था, और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। और ये मैंने अपनी भाषा में LAL लिखा था। इसको बोला था मैंने, ये साइन होता था, कास होता था, टेन होता था, काट होता था, यहाँ पर सेक होता था और ये कोसेक होता था। मैंने ऐसा कहा था कि साइन 90 - थीटा बराबर कास थीटा होता है। और मैंने कहा था 0 1 2 3 4 लिख लो, सबके बटे में 4 लगा दो, सब पर करनी लगा दो। ये जो मान मिलेंगे वो साइन के मिलेंगे, 0 अंश 30 अंश, हम कहते हैं यहाँ पर 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इस टाइप से मैंने 1 2 3 4 5 6 से बातें लिखने का था। ये लिख लो, फिर जोड़ी बनाओ, आपकी जोड़ी सही जाएगी। अब देखेंगे, पहला था एक ऋण कास स्क्वायर, पहली सरल समीकरण एक आ गया, कास आ गया, साइन नहीं आया, तो ये साइन स्क्वायर वाला इसका उत्तर होगा। मैं उत्तर की बात करता हूँ तो क्वेश्चन 3 का हल लिख रहा हूँ मैं यहाँ। हल लिख करके मान लीजिए मेरा ये मार्जिन है और मार्जिन में मैं उत्तर लिखने जा रहा था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। तो पहले का उत्तर हमने निकाला ई करके, ई था हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं काट थीटा की। तो काट थीटा देखिएगा, ये काट होता था हमारा, काट होता था कास बटे साइन, टेन होता था साइन बटे कास, काट होता था कास बटे साइन। तो हम यहाँ इसका कास बटे साइन लिखेंगे, एफ वाला इसका उत्तर होगा हमारा कास थीटा बटे साइन थीटा। थर्ड देखिएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, हम देखा सरल समीकरण दूसरी, इसका उत्तर सेक स्क्वायर थीटा, डी वाला होगा हमारा। जब भी हमें परीक्षा में ये कोई भी सही जोड़ी आती है, ये 5-6 बातों को लिख लो रफ में और फिर करना शुरू करोगे तो आपकी सही जोड़ी सही जाएगी। चौथा देखिएगा tan 45 का मान हम जानते हैं, tan 45 का मान 1 होता है। कैसे निकाला हमने, साइन 45 का 1/2 मिलेगा, काश 45 का 1/2 मिलेगा, और साइन में काश का भाग देते तो tan मिलता था। 1/2 से 1/2 कटेंगे, 1 आएगा, तो एक इसका उत्तर होगा सी, इसका एक उत्तर होगा डी। साइन 90 से अभी देखा हमने कौन सा 5वां सूत्र लिख रहा, कास थीटा होता है। कास थीटा यहाँ कहाँ छपा हुआ, बी वाले पर, ये कास थीटा होगा हमारा। और छठवा क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, हमने देखा तीसरा समीकरण है, इसका होता है काट स्क्वायर, तो ए वाला इसका उत्तर होगा काट स्क्वायर थीटा। सही जोड़ी ये सब मैंने मन से ली है, कोई सी भी आ सकती है परीक्षा में, लेकिन हम ये फंडामेंटल बात लिख के करेंगे तो हमारी सही जोड़ी सही जाएगी। आगे अब हमें दिए ही ये क्या एक बात में उत्तर दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक के हैं हमारे, ये 7 तक के। दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। शून्यकों की संख्या बताना, तो हमें मालूम है जे वाला ग्राफ है, ये ग्राफ एक्सेस को 2 जगह काट रहा है, इसलिए इसके शून्यक क्या हो जाएंगे हमारे, शून्यक बराबर 2 हो जाएंगे। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। जी जो वक्र रहता है ये एक्सेस को कितनी जगह काटता है, वो उसके शून्य को तो नहीं काटता, तो 0 पिछले वाले मैंने 0 लेके बताया था। 2 चारों वाले के समीकरण का मानक रूप लिखना था, तो हम जानते हैं इसका उत्तर होता है ax + by + c बराबर 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं है 0 और b बराबर नहीं है 0 के। अगला वृत्त की परिधि का सूत्र लिखो, तो हम जानते हैं वृत्त की जो परिधि होती है 2πr होती है, यदि वृत्त की त्रिज्या r है तो। आयतन का सूत्र हम जानते हैं, शंकु को जो आयतन होता है, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन जो रहता है ना πr²h, उसमें 1/3 लगाना पड़ता है हमें। माध्यक, बहुलक और माध्य में संबंध बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। इसका संबंध मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ इस डिब्बे में। तो 3 माध्यक बराबर
बहुलक धन दो माद। बड़ा इम्पोर्टेंट संबंध है, एग्जाम में आता ही है, सही गलत में या कहीं ना कहीं देखने को मिलता है ये। 7वां देखेंगे, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 और असंभव की 0। बड़े इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन से आते रहते हैं। 5वें का पहला था सही गलत बताना। इनमें 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर b q धन r, 0 छोटा बराबर r छोटा है b। ये सत्य है, ये इक्वल विभाजन प्रमेय का है, ये सत्य है। अगला देखेंगे आप, वृत्त के क्षेत्रफल पाई r वर्ग होता है जहाँ वृत्त त्रिज्या r, ये भी सत्य है। क्षेत्रफल पाई r वर्ग होता है वृत्त का, ये सत्य है। गोले संपूर्ण पर 4 पाई r वर्ग होता है, ये भी सत्य है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का समांतर माध्य क्या होगा? प्रथम 5 प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5, इनको जोड़ेंगे 5 4 9 3 12 2 14 15 15 5 के बाद देंगे 3 आएगा नहीं, ये सही है। हम क्या करेंगे, जो हमारा माध्य होता है आंकड़ों को जोड़ना, आंकड़ों की संख्या होती है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या लेंगे तो 1 2 3 4 5 लेंगे, इनको 5 को जोड़ेंगे 15 आएगा और फिर 5 का भाग देंगे हम, तो 5 3 15 3 आया ना। इसका उत्तर 3 सही है, सत्य लिखा है। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये भी सत्य है। और किसी घटना की प्रायिकता इतनी नहीं हो सकती, हो सकती है, यह सत्य है। क्योंकि प्रायिकता का मान ऋण 1.5 नहीं हो सकता, असत्य है।